जय श्री राम सबको। आज के इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग को कि इम्पोर्टेंट क्यों होता है हमको चेंज करना अपना ट्रेनिंग। आप अगर कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग को पर्टिकुलर तरीके से आप अगर करीबन करीबन 3 हफ्ता वर्कआउट कर लिए तो आपको आपका जो ट्रेनिंग है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जो मसल्स रहते हैं वो एक्वाइंटेड हो जाते हैं चीज़ों से कि उसको पता है कि ये बंदा आएगा, इतना उठाएगा, इतना रेपिटेशन मारेगा और चले जाएगा। तो मसल्स क्या है कि उसके बाद वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे आप जितना भी करिए। तो मिनिमम 3 to 4 वीक्स के बाद हम ट्रेनिंग को चेंज करते हैं। जैसे कि बहुत सारा ट्रेनिंग है, कभी आप हेवी वेट में जाते हैं, कभी आप रेपिटेशन में जाते हैं, कभी आप सिर्फ आइसोलेशन मूवमेंट में जाते हैं, कभी पिरामिड ट्रेनिंग में जाते हैं, कभी ड्रॉप सेट्स में जाते हैं, कभी सुपर सेट्स में जाते हैं। ऐसे बहुत टाइप का ट्रेनिंग है। तो जैसे कि मेरे जो अभी रेगुलर बेसिस में जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन चैनल में जो मैं वीडियो छोड़ता हूँ जिसमें मैं दिखाता हूँ कि आइसोलेशन मूवमेंट और कंपाउंड मूवमेंट दोनों का, जिसमें कि आपका होता है आइसोलेशन में मॉडरेट वेट में कम से कम 20 से 25 रिपीटेशन आपका हो जाता है। और जब आप कंपाउंड मूवमेंट करते हैं, जबकि आपका प्राइमरी मसल जो जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसके अलावा जब आपका सेकेंडरी मसल को भी यूज़ करके आप वेट्स को पुल करते हो या पुश करते हो, वो कंपाउंड मूवमेंट उसको बोलते हैं। तो उसमें वेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, 10, 12 से 15 रिपीटेशन उसमें रहता है। अभी जो है आज मंडे है और आज से मैं अपना ट्रेनिंग को चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है आइसोलेशन मूवमेंट और कंपाउंड मूवमेंट से इसको करते हुए। मिनिमम 3 वीक्स के आसपास हो गया है। मैं वीडियो बनाने से पहले कर रहा था और अभी 11 दिन हो गया लगभग मुझे वीडियो बनाते हुए। ये 12वां दिन का वीडियो है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज से मैं पिरामिड ट्रेनिंग स्टार्ट किया हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि पिरामिड ट्रेनिंग होता क्या है। ये एक ऐसा एक्सप्लोसिव रेपिटेशन वर्कआउट है जहाँ पर कि एक पर्टिकुलर जगह पे मसल्स को आप जब हिट करते हैं तो वो पूरा डेड हो जाता है। अब पिरामिड ट्रेनिंग आइसोलेशन में मैं आपको बताया हूँ कि लाइट वेट में हम पर्टिकुलर मसल को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अभी पिरामिड ट्रेनिंग ऐसा है कि पिरामिड ट्रेनिंग में जब आपका वेट कम रहता है तो आपका रेपिटेशन हाई रहता है, और जब आपका वेट धीरे 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 बढ़ते जाएगा आपका रेपिटेशन घटते जाएगा। मतलब जब आपका वेट घट रहा है तब आपका रेपिटेशन बढ़ेगा, और जब आपका वेट बढ़ रहा है और तब आपका रेपिटेशन घटेगा। और ये ऐसा सीक्वेंस है कि आप तो सोचते रहोगे कि यार इसमें क्या है, मॉडरेट वेट में तो आप 25 मारते थे और कंपाउंड में तो 10-12 मारते ही थे, क्योंकि वेट बढ़ गया तो रेपिटेशन तो कम हो ही जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि पिरामिड ट्रेनिंग में जैसे कि हम वहाँ एक सेट मारते थे, हम रेस्ट लेते थे, फिर दूसरा सेट अटेम्प्ट करके फिर रेस्ट लेते थे, फिर कंपाउंड मूवमेंट जब करते थे तब एक सेट के बाद रेस्ट लेते थे। इसमें रेस्ट नहीं होता है, इसमें रेस्ट नहीं होता है। और ये एक ऐसा वर्कआउट है जिसमें आप 4-5 वर्कआउट नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें कि आप मुश्किल से 3 से 4 एक्सरसाइज ही कर सकते हैं 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपने अगर अच्छे से किया है तो। और इसका मैं बता रहा हूँ इसको हम कैसे करते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मार रहे हो लेट पुल डाउन, जो कि आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लेट पुल डाउन मार रहे हो तो आप स्टार्ट किए 25 kg के जो प्लेट है उस पर आप लगा दिए। उसके बाद अब ये आपका अगर PR 60-70 kg जिसमें आप 10 रेपिटेशन लगाते हो तो जाहिर सा बात है जब आप वेट कम कर दोगे तो आप अच्छे से मसल को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप 25 kg में लगा दिए प्लेट को, उसके बाद आप स्लोली 50 रेपिटेशन मारेंगे पर्टिकुलर आइसोलेशन मूवमेंट को पकड़ के। आइसोलेशन का मूवमेंट है कि पर्टिकुलर उस मसल पे हमको एक्ट करना है जबकि वो लो वेट है। तो 25 kg में आप लगाए और 50 रेपिटेशन आप हिट किए लेट पुल डाउन का, ठीक है, विदाउट ब्रेक। उठे, प्लेट चेंज करेंगे, 30 पे लगाएंगे,
वेट बढ़ रहा है, फिर पकड़े 40, फिर उठे, फिर आप 35 पे लगाएंगे, वेट फिर बढ़ रहा है, फिर आप 30 रेपिटेशन मारेंगे, फिर 40 में लगाएंगे, फिर 20 रेपिटेशन मारेंगे, फिर 45 में लगाएंगे, उसके बाद आप 10 रेपिटेशन मारेंगे। और ये सारे के सारे जो रेपिटेशन है 50, 40, 30, 20, 10, ये कुल मिला के टोटल 150 होते हैं। ये कुल मिला के पूरे के पूरे 150 रेपिटेशन होता है। और जब आप 50, 40, 10, 30, 20, 10 ऐसे जब घटा के मारते हैं, क्योंकि वेट तो बढ़ रहा है, रेपिटेशन, और ये कंटिन्यू प्रोसेस में होता है, इसमें आपको रुकना नहीं है, आपको रेस्ट नहीं लेना है। 50 मारे, प्लेट चेंज, 40 प्लेट चेंज, 30 प्लेट चेंज, 20 प्लेट चेंज, 10। और ये सबको आपको ध्यान रखना है कि जो 50, 40 और 30 है, जो कंटिन्यूटी में जो आपका हो जाते लगभग 50, 40, 90, 120 रेपिटेशन, ठीक है। ये जो 120 रेपिटेशन है, इसको आपको जितना हो सके स्लो करके मारना है। आप कोई भी मसल मारिए, उसको आपको रेजिस्ट करना है, रुकना है। अगर आप पुश कर रहे हो तो अपर जोन में आपको रुकना है, अगर आप पुल कर रहे हो तो लोअर जोन में आपको रुकना है। उसके बाद जो आखिरी की जो 30 रेपिटेशन होते हैं, जो 20 और 10, उसमें जब मसल पूरा थक जाता है, तब हमको थोड़ा सा सेकेंडरी मसल्स का सपोर्ट लेके उसको कंप्लीट करना है। ये होता है पिरामिड ट्रेनिंग, जिसका एक सेट में 150 रेपिटेशन आता है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेट कर पाएंगे एक एक्सरसाइज का, वो भी कोई कम नहीं है, क्योंकि 150 आपका 2 सेट में ही 300 रेपिटेशन हो जाएगा। इसी को पिरामिड ट्रेनिंग कहते हैं। और इसको ये एक एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग है, ये एक एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग है। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ, ये एक एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग है, जिसमें मसल पूरी फटीग हो जाता है, ठीक है। और आपको कुछ महसूस नहीं होगा एक वर्कआउट के बाद ही। तो उस हिसाब से फिर आपको चेंज करना है आपका वर्कआउट। और ये पिरामिड ट्रेनिंग हर चीज के लिए, हर मसल्स के लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि आपको लगता होगा कि ये पिरामिड ट्रेनिंग से क्या होगा, इससे क्या होता होगा, ये मन में सवाल आपका आता होगा। तो एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब देखिए, एक बड़ा सा लकड़ी को अगर आपको काटना है तो आप कुल्हाड़ी लिए, और जब आप इधर उधर मारेंगे, आप सुबह से शाम क्यों ना मार लें, वो नहीं कटेगा। लेकिन वही कुल्हाड़ी से अगर आप एक पर्टिकुलर जगह में 500, 1000, 1500, 2000 बार जब आप हिट करोगे तो वो कटने लगेगा। उसका कटने का जो प्रोबेबिलिटी है वो और डेप्थ होते जाएगा। सेम मसल्स के साथ भी है। जब हम लाइट वेट ले लेते हैं पिरामिड में, जब 50, 40 और 30, जो धीरे धीरे वेट बढ़ते रहता है, तो जो रेपिटेशन हम घटाते हैं, जो 50, 40, 30, जो 120 रेपिटेशन है, हम कंप्लीट आइसोलेशन करने का कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि हम एक पर्टिकुलर मसल, जहां पर हमको वो डेप्थनेस डालना है, जहां पर आप कट्स बोलते हो ना, वो जो कट्स को डालना है, वहां पर ही हम अपना माइंड को लेके जाएंगे और वहीं पे हिट करेंगे, वहीं पे हिट करेंगे। तो 120 रेपिटेशन होने के बाद क्या होगा कि वो मसल वहां, आप 120 बार रेपिटेशन करके आप जब हिट करते हैं तो वहां धीरे 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 उसका डेप्थनेस, जो मसल डिवाइड होने लगता है। तो इसीलिए ये फेज मैं दिया हूँ इस ट्रेनिंग में खुद को, ताकि जितना शार्प डेप्थ में बना पाऊँ इस पिरामिड ट्रेनिंग के थ्रू, मैं उसको करूँगा। एंड ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ बोल दे कि नहीं पिरामिड ट्रेनिंग चल रहा है, पिरामिड ट्रेनिंग चल रहा है, तो आपको समझ में ही नहीं आया कि पिरामिड ट्रेनिंग होता क्या है। फिर आपको मन ही नहीं करेगा कि ये बंदा कर क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मार रहा है, एरो मार्क दिखा रहा है उसका वीडियो में। तो इसीलिए ये वीडियो जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, ये आप पूरा सुनिए। पिरामिड ट्रेनिंग में जब वेट्स बढ़ता है
तो रेपिटेशन घटता है, और जब रेपिटेशन घटता है तब वेट बढ़ता है, और ये विदाउट ब्रेक होता है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 50, 40, 30, 20, 10 करना है कंटिन्यू वेट के साथ। आप अपना कैपेसिटी के हिसाब से 40, 30, 20, 10 कर सकते हैं, या फिर 30, 20, 10 कर सकते हैं। उसी के हिसाब से आप अपना वेट्स को एडजस्ट करिए, क्योंकि मेरा मसल मास जो है वो बहुत थिक है, जिसके लिए मुझे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। इसीलिए मैं 150 रेपिटेशन एक सेट में मारता हूँ। तो अगर मैं एक एक्सरसाइज में 2 सेट किया तो मेरा 300 रेपिटेशन हो गया। अगर आप देखोगे ओवरऑल अगर मैं 4 एक्सरसाइज भी करता हूँ, तो अगर मेरा एक वर्कआउट में अगर 300 रेपिटेशन है तो 4 वर्कआउट में कितना, कम से कम 1200 रेपिटेशन एक पर्टिकुलर मसल्स के लिए मैं इंजेक्ट करता हूँ। और ये है एक नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि जो मैं घर का खाना जो रहता है उसी को ही खाता हूँ, सप्लीमेंट कुछ नहीं लेता। तो बॉडी रिकवरी के लिए मुझे समय मांगता है, और बॉडी को आप डिहाइड्रेट होने मत देना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप अगर एक्सटर्नल फैक्टर कुछ यूज़ करते हैं तो आपको रिकवरी में काम दे देगा, लेकिन जब आप नेचुरली जाते हो इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि मसल अपने आप जो टूटेगा वो रिकवर होने में भी उसको समय लगेगा। तो अगर जैसे कि मैं आज बैक का वर्कआउट किया हूँ, तो ये बैक का पेन कम से कम मेरा बदन में 4 से 5 दिन रहता है। तो उस लेवल का मेरे को उसको तोड़ना पड़ता है, और ये एक दिन का खेल नहीं है, इसमें 7-8 साल मैंने दिया है, इनफैक्ट अभी भी दे रहा हूँ, और आगे भी जब तक सकूँगा मैं ज़रूर दूंगा। मैं बस इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिरामिड ट्रेनिंग होता क्या है, उसको कैसे किया जाता है, और आगे चल के आप देखोगे इस वीडियो में कि मैंने कैसे पिरामिड ट्रेनिंग को मारा है। तो ये वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। भले ही आप लाइक ना करें, शेयर ना करें, कमेंट ना करें, सब्सक्राइब ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि अगर आप कल को जाते कोई जिम में और आप अगर पिरामिड ट्रेनिंग करने का कोशिश करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पिरामिड ट्रेनिंग होता क्या है और वो मसल्स में क्या इम्पैक्ट डालता है। तो ये फेज वाइज चेंज करना पड़ता है आपका ट्रेनिंग। आप जब तक फेज वाइज ट्रेनिंग को चेंज नहीं करेंगे, मसल्स को कंफ्यूज नहीं करेंगे, तो मसल्स रिजल्ट नहीं देगा। तो आप आगे चल के देखिए पूरा वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और लगे कि इससे हाँ आप कुछ सीख सकते हैं, तो इसको शेयर जरूर करना। भले लाइक कमेंट सब्सक्राइब मत करना, लेकिन शेयर करना, ताकि कोई किसी को अगर ज़रूरत हो कि नेचुरली मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो शायद उसका हेल्प हो जाए। तब तक जय श्री राम।